ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के विशेष जिम्मेवार रत्नों को, जो बाबा के कार्य को बाबा का कार्य समझकर जिम्मेवारी का ताज संगम पर पहनते हैं और 101% बीसू नाखून का ताकत जोर लगाकर बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। दादी कहते थे, ओ बाबा, जानकी दादी, वो प्यारे बाबा, दिल करता है मैं कस के पकड़ लो, है ना। ऐसे दिव्य रत्नों का बाबा तो दिल से स्वागत करते हैं अपने यज्ञ में, लेकिन जो समझदार बच्चे हैं वो भी ऐसे सेवा साथी भाइयों को, मीठी मीठी बहनों को, माताओं को, जो भी कार्य में लगे, उनके प्रति क्या ना कर डालें। कुछ भी हो, ऐसे लोग बहुत प्यारे बन जाते हैं जो बाबा के यज्ञ को बाबा का यज्ञ समझते और उसकी कदर करते और अपने तन मन धन जन सहित अपने संपूर्ण जीवन को सफल करते हैं। प्यारे साथियों, सौभाग्य से हमें जीवन मिला है। जीवन में जिन्हें इस जीवन की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके जीवन को जरा देख लेना, तो अपने जीवन की वैल्यू और अपनी जिम्मेवारियों की कीमत को अपनी बुद्धि में रखें और सदैव रखें। चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, कितना भी बड़ा झमेला आवे, जैसे गोभी में गोभी के अंदर कीड़ा भी गोभी के जैसा होता है, ऐसे भले अपनों की तरफ से बहुत सारी मायावी बातें देखने को सुनने को मिले, लेकिन हमें अडिग रहना है, अटल अचल अडोल रहना है बाबा के कार्य के प्रति। क्योंकि जब आप अपना सौभाग्य बना रहे होते हैं, परम सौभाग्य बना रहे होते हैं, पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनने का संकल्प कर रहे होते हैं, तो माया भी किसी कोने में चुपचाप बैठकर, अरे ये मकान के कोने में नहीं भाई, तुम्हारे दिमाग के कोने में बैठकर अपना काम कर रही होती है। मुझे याद आता है, बहुत अच्छी कहावत है। कहते हैं एक ईंट किसी सेठ ने लगा दी थी मंदिर में, तो जब भी उधर से वो जाता था तो उस एक ईंट की याद आती थी, वो ईंट खींच कर ले जाती थी। एक तरफ से देखा जाए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वो याद आना ईंट का हमने लगाई है तो याद आ रहा है, वही मंदिर याद आ रहा है। बाकी सब मंदिर नहीं है क्या? बाकी सारे कार्य ईश्वर के नहीं है क्या? तो कहीं न कहीं अहम घुसा होता है उन बातों में भी कि जहां हमारा कुछ लगा है वो कार्य बहुत ऊंचा जाए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। समझदार बनो, बौद्ध जैसी बुद्धि को धारण करो और अपने जीवन को सफल करने में लग जाओ। आज से बाबा की आज की मुरली सुनकर 10/11/2022 प्रातः मुरली ओम शांति मधुबन बाप दादा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बहुत 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 कदर होना चाहिए। कदर, जो मूल्य नहीं करते यज्ञ का वो मूल्यवान नहीं बन पाते। इस यज्ञ में याद रहे, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम बच्चे इस यज्ञ के रक्षक हो, ठीक है? भक्षक नहीं, रक्षक है, रक्षक। और जो इस यज्ञ का रक्षक बनता है, बनने का संकल्प रखता है, उसका रक्षक सुरक्षा कवच स्वयं यज्ञ का जो मालिक है वो बन जाता है। ये बड़ा गहरा खेल है, महसूस करना है, समझना है इस बात को। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती दे देते हैं, कैसे और कब और क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरलियां मिस करते रहते हैं, ठीक है? मुरलियां मिस करते रहते हैं,
पढ़ते व सुनते नहीं तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना, बड़ा घाटा लग जाएगा भाई। एक प्रश्न और आज की मुरली में, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल में समझ क्यों आता है? हजारों को समझाओ, एक समझता है, वो भी नंबरिंग में आ जाता है। कितना चलता है तो बाबा ही जाने, गुड़ की गोत्री जाने, है ना। तो भाई सुनो, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा से नहीं चलाया, लीक पीट रहे हैं हम भी उसी पे चलने लगे, नहीं। ये नया रास्ता बनाना और उस पर चलना और संभल कर चलना, औरों को पार ले जाना, ये बड़ी गहरी बात है। क्योंकि ये ज्ञान परंपरा से नहीं चलता, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। विनाश के बाद ये ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। ज्ञान के जो संस्कार हैं जो बाबा धारण करा रहे हैं वो देवताओं के हो जाएंगे बस। इस ज्ञान का किसी को भी पता नहीं, ये नया ज्ञान है होने के कारण, इसलिए मनुष्यों को समझने में बड़ा मुश्किल लगता है। बिंदु अच्छा, साइकिल रिपीट करता है, ओ अच्छा, दूसरी बातों से अगर समझाओ तो वहां नहीं करते, लेकिन बाबा के ज्ञान में क्वेश्चन करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए उन्हें ये ज्ञान समझने में मुश्किल लगता है। ठीक है, अब समझ में आया? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम इतनों को समझाते हैं, कहीं तो हमारी तरफ देखते तक नहीं है। अरे हम उधर से जा रहे होते, ओम शांति वाला गया, अरे भाई कैसे देखेंगे? उनकी समझ कहाँ है इतनी? उनका सौभाग्य कहाँ है जो बाबा के कार्य को समझ सके, बाबा के बच्चों को समझ सके, है ना। तो गीत बजा है, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है उस परमात्मा की तुम्हें माता है कि देहधारी को या माता बोल दो या पिता बोल दो, उस निराकार की महिमा बाहर मनुष्य गाते रहते हैं। तुम बच्चे उनकी याद में बैठे हो, मन से, दिल से, हृदय से संबंध जोड़ के। अपने को आत्मा समझ, देह अभिमान छोड़, एक की ही बच्चे याद में रहो। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले तो जानते हो ना कौन से अभिमानी थे। देह के होते चलो तो भी बात है, देह और देह की दुनिया का जो दलदल है उसके अभिमानी थे। दलदल समझते हो, बदबूदार, बड़ा पुराना, द्वापर युग से सड़ा हुआ, बिल्कुल उसके अभिमानी थे, किसी काम का नहीं था। ऐसे दलदल में कोई घुस जाए तो शरीर में खुजली पैदा हो जाए, ऐसे वाले दलदल के हम अभिमानी थे। तुम जानते हो शिव बाबा आकर के अभी सतयुग का द्वार खोल रहे हैं। ठीक है, और हम बच्चे बाबा के कार्य में, जो बाबा के यज्ञ के रक्षक हैं, वो खुदाई खिदमतगार हैं, मददगार हैं। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। कब लगाया था भाई फाउंडेशन? 1937 में फाउंडेशन लगाया। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था ये भारत सोने की चिड़िया था, बैकुंठ, पैराडाइज, बहिश्त, जन्नत आदि आदि के नाम से इस हमारे भारत को जाना जाता था। क्राइस्ट भी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले 3000 वर्ष पूर्व भारत पैराडाइज था। बाबा ने आके 5000 साल का बता दिया सीधा सीधा। 2000 क्राइस्ट को आए हुए और 3 2 5। तुम बच्चे जानते हो इन बातों को, मनुष्य तो समझेंगे नहीं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाशम। ठीक है, जिनके जीवन में ज्ञान की रोशनी आई, अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया, उसकी पहचान है, उन्होंने दर दर भटकना बंद कर दिया, एक तेरे दर के सिवाय, और भटकना नहीं, वहां टिकना शुरू कर दिया। ठीक है, जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है? बच्चे तुमको रोशनी मिली है, बाप आकर के तुम बच्चों को जगाते हैं, जागृत करते हैं। देखो बच्चे, जब रावण राज्य शुरू होता है द्वापर युग में, तो मनुष्य ठोकरें खाते हैं,
दर दर भटकते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है अज्ञान अंधकार। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह समझते हो। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है ना। बाबा सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है, लेकिन शक्तियां उसकी अपरंपार है। विचार करें तो बड़ा अच्छा लगता है। यह भी मनुष्य नहीं जानते, साइंस से सारी दुनिया का आखिरी विनाश तो होना ही है। सुख के साधन बने हैं वो दुख देते हैं। बिजली सुख दे रही है, जरा टच करके देखो, पता पड़ेगा कितना सुख मिलता है। बड़ा सुख मिलता है तुझे टच करने से, है ना। 440 का लगेगा करंट, गिरोगे जाके वहां। लेकिन बाबा कहते सतयुग में कोई दुखदाई चीज नहीं होती। बाबा कहते साइंस के द्वारा ही विनाश भी होता है। इतने एटम बॉम्ब्स, मिसाइल्स, बारूद के ढेर पे मनुष्य के खड़ा हो गया, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा। मन को शांत कर, अपने को स्वस्थिति में स्थित कर, प्रभु को याद कर, अपनी स्थिति को तो बना ले कम से कम। भूल गया। देखो बच्चे, जानते हो मनुष्य आपस में लड़ेंगे गृह युद्ध के द्वारा, और वैसे भी एटॉमिक पावर भी कमाल दिखाएगी। माखन भारत को मिलेगा। आज से 80 वर्ष पूर्व, 85 वर्ष पूर्व ईश्वरीय वाणी घोषित हो चुकी थी। ठीक है ना बच्चे। बाहुबल से विनाश होता है तो योग बल से स्थापना हो रही है। इसलिए बाप बार बार कहते मीठे बच्चे, कहने की आवश्यकता नहीं, मीठे बच्चे चलते फिरते उठते बैठते क्या करो, शिव बाबा को याद करते रहो। अंदर ही अंदर प्यार से, स्नेह से मुस्कुराते रहो। आंखों से दिखना चाहिए बाबा की याद में। ठीक है। नैन बताते हैं, ये आंतरिक नैन किससे मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, और कोई कामना नहीं रखनी चाहिए। बाबा की याद योगी जीवन में कभी भी कोई बात याद आए, गन्ने के खेत से बगल के से निकल रहे हो, अरे भाई ये गन्ना ही खा लेते, क्यों? आप योगी हैं। जो मिले आराम से स्वीकार वही होना चाहिए। इन चीजों के लिए संकल्प चलाना भी समय और शक्ति व्यर्थ होने के साथ साथ बाबा की नाफरमानबरदारी है। बाबा कहते हैं बच्चे, बड़ के पेड़ का भी मनुष्य मिसाल देते हैं। ये जो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था वो प्राय लोप हो गया और बाकी सब शाखाएं खड़ी हैं। अब बाबा उसी सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करने में लगे हुए अपने बच्चों के साथ। तुमको मालूम है सच्ची सच्ची नंस भी तुम ही हो। इस क्रिश्चियंस होते ना, उनमें जो बहनें होती हैं उनको नंस कहा जाता है। सच्ची सच्ची नंस तुम बच्ची हो, क्योंकि तुम एक को याद करते हो। नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती हैं, समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। गॉड नॉट गॉड, परमात्मा नहीं था, परमात्मा का बच्चा था। इन बातों को तुम बरोबर अच्छी तरह से जानते हो। तुम बच्चे बाप को याद करते हो, ना कि उसके बच्चों को, देवी देवताओं को या धर्म पिता को नहीं। किसको याद करते हैं? सीधे परम पिता परमात्मा को। बच्चों को यज्ञ की बहुत 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 कद्र होनी चाहिए भाई। एक एक पाई बड़ी कीमती है, बात पैसे की नहीं है। बाबा के घर की कीमत हो, कूड़ा पड़ा है तुरंत साफ करो। कोई दूसरा आएगा कहेगा वाह बाबा का घर, आपको दिल की दुआएं दिए बिना रहेगा नहीं। आपको लगता है हमारी बहनों को, जो टीचर बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं सेंटर्स पर जो रहते हैं, समर्पित है पूरा जीवन, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, आपकी जिम्मेवारी है। बाबा डायरेक्ट उनसे कार्य करा रहा है। आप नहीं जो समय दे सकते, वो अपने जीवन का समय दे रहे, तो उनकी रक्षा ज्ञान योग
भी साथ में, खाली रक्षा माना धन दौलत की बात नहीं है। यज्ञ में कोई प्रकार का विघ्न ना आए उसके लिए 5 मिनट योग करते हो? मैं आज पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ पर भी क्लास करते हैं, कोई गीता पाठशाला है, कोई छोटा सब सेंटर है, कोई सेंटर है, बड़े आप लेवल पर भी कहीं न कहीं क्लास करते ही होंगे, बाबा के बच्चे हैं, क्या आपके मन में आता है कि मैं इस स्थान के लिए और इस स्थान में रहने वालों के लिए भी 5 मिनट योग करूं? या सिर्फ ये समझते हो कि उन्हीं लोगों का फर्ज है वो मेरे लिए तपस्या करें, योग करें आदि आदि? क्या लेने वाले बन रहे हो या देने वाले देवता भी बने? अच्छा, बनेंगे कब? संगम पर ही तो बनने का है, ठीक है? तो उस स्थान के लिए भी बाबा आपका ये स्थान इतना शक्तिशाली बने, इस जगह पर जो भी कदम रखे बाबा बाबा करने लगे, वाह वाह बाबा के गीत गाने लगे। आप करके देखो, आप कहेंगे इससे क्या होगा? अरे इससे वो होगा जो आपने और किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। आप अपने उस स्थान के लिए, जिस बेड पे बैठते हो, तपस्या करते हो, जो घर में आपकी व्यवस्था है, आप उस घर के लिए भी योग करो, करके देखो, मजा आएगा। करेंगे तो मिलेगा, ठीक है? सिर्फ सोचते रहो घंटी कौन बांधेगा बिल्ली के गले में, कुछ नहीं होने वाला। सोचने के साथ प्रैक्टिकल में करना भी पड़े। कम करो ज्यादा करो बात वो नहीं है। तन से, धन से और सबसे पहले मन से। मन जिसका प्रभु में समर्पित है, सेवाओं में समर्पित है, सब चीजें आ जाती हैं उसकी, एक एक चीज की। कहीं से हम कैसे बचा सकते हैं? कहीं लाइट जल रही है उसको ऑफ कर दो, कहीं कोई व्यर्थ पानी की टोटी चल रही बंद कर दो। ये बाबा की बचत है। अपनी शक्तियों को व्यर्थ ना कमाओ। दूसरा कोई व्यर्थ चिंतन चल कर रहा है, अरे भाई भाई रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो आप? अपनी शक्तियों को सेव करो, काम आएंगी अंत के समय में। ऐसे अगर बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जब हमारा बाबा ही कह के छोड़ देता है ड्रामा, हम कौन होते हैं? किस खेत की मूली गाजर क्या बोलते हैं, सोयाबीन ठीक है? अपनी खेती अपने आप बोनी है, अपने आप ही काटनी है। अनेक जन्म अनेक राजाओं के लिए मनुष्य लड़ाइयों में मरता रहा, जीता रहा। अब तो ये लड़ाई अपने लिए है, पूरी ताकत लगा देनी है इसमें। तो बाबा कहते बच्चों को यज्ञ के पैसे की भी बहुत 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 कदर होनी चाहिए। बच्चे ऐसे चाहिए जो खुद भी धारणा करे, औरों को भी धारणा कराएं, तो और सौभाग्य है ना। ऐसा नहीं दीदी ही हमें कहे ये। क्यों भाई? आपका अपना घर नहीं है क्या? आप प्रेरणाएं नहीं दे सकते एक दूसरे को? क्यों नहीं दे सकते? आपका घर है, बाबा आपका है। बड़ों को कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसी पालनहार बन जाओ। हर सेंटर में अगर 2-2, 4-4 भी बन जाएं ऐसे, तो हमारे बाबा का कार्य अभी भी हैं गुप्त तरीके से, और भी बन जाए हर जगह पर। 2-4 की बुद्धि में भी बाबा टच करते हैं, ठीक है? जो निमित्त है उसके सामने जाकर के, भाई हम आपके साथ हैं। आपसे छोटा है उसकी पीठ थपथपा दो। आपका भाई भाई को, बहन बहन को, बहन चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं। तन से, मन से, धन से, जीवन में कभी भी जरूरत पड़े कह के देखो भाई। इसको कहते हैं यज्ञ रक्षक। और यज्ञ के अंदर जो ब्राह्मण है उनकी भी रक्षा करना हमारा फर्ज है। नहीं तो अकेलापन अनुभव करते हैं कि भाई बाबा के सिवा यहाँ तो कोई अपनापन नहीं है, क्या करें, कहाँ जाए? तो फिर वो तलाक की बात उनके मन में माया ठूस देती है। दोष नहीं है। इतने बड़े संसार में जब कोई अपनापन दिखाता ही नहीं, अपना ही नहीं है, और दिखाता भी है तो दूसरे नजरिए से, वाह! क्या ईश्वरीय कार्य में हम ऐसा कर सकते तो आप महान हैं। ये टाइटल हम नहीं दे रहे, भगवान दे रहा है। बाबा कहते पैसे की भी बहुत कदर होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं दूसरों को कल से टोली देना बंद कर दो। अरे कदर माना जो व्यर्थ खर्चा करते हो। जहां आप ट्रेन से जा सकते हो, आपके पास टाइम है, आप प्लेन से जाने की सोचते हो है ना? जो काम 10 रुपये में चल सकता है उसको 10,000 में करने की सोचते हो। उसको बाबा कहते हैं कंट्रोल करो, ताकि वो अन्य आत्माओं के पुरुषार्थ में आगे 4 चांद लगा सके। बाप तो है ही गरीब निवाज, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वो साहूकार बनेगा, तब वह साहूकार बनेंगे। गरीबों की पाई पाई। अब कईयों के मन में आता है बाबा हम चाहते तो हैं परंतु मेरे पास है ही नहीं। अच्छा अभी किसी की शादी आ जाए तो, हरी बीमारी आ जाए तो कहाँ से आ जाता है ना? तो विशेष
याद रखो, ये बहानेबाजियां बाबा के यहाँ नहीं चलती। और बाबा ने कब कहा कि तुम अरबों रुपए करो? तुम्हारे पास 2 आने हैं, 4 उसका 1 हिस्सा कर दो। 1 रुपए में 10 पैसे तो कर सकते हो, या वो भी नहीं। दिल होना चाहिए भाई। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। यज्ञ रक्षक का टाइटल बाबा आज देने के लिए। यज्ञ रक्षक सिर्फ वही नहीं है जो सेंटरों पे रहते, आश्रमों में रहते। आप सब, माना हम सब, जो ऐसा अपने आप को महसूस करे, जिम्मेवारी का ताज धारण करे, वही यज्ञ रक्षक है। कहीं भी हो, घर गृहस्थ में हो, कहीं भी हो, कुमार हो, कुमारी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और बाबा आपको भी नमस्ते, नमन, शुक्रिया, आभार, धन्यवाद प्रभु आपका। धारणा के लिए विशेष पॉइंट्स आज की मुरली से। माया के तूफानों में बच्चे कभी मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, ठीक है। इस नशे में रहना है, साथ साथ इस झूठी दुनिया की कोई भी कामना नहीं रखनी। वरदानी बाबा का वरदान, हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, ठीक है। ऐसा महसूस करो। पूरे दिन में 10 बार भी वरदान को याद कर लो, करके देखो। एक वरदान की लाइन तो लिख सकते हो ना, और उसको बार बार पढ़ सकते हो। या इतना भी नहीं, स्वर्ग की बादशाही ऊपर से यूं टपक जाएगी आपके लिए। नहीं नहीं, गलती में नहीं रहना, वो कोई और ले जाएगा, फिर ले जाएगा, वो ले जाएगा जो ऐसा पुरुषार्थ कर रहा होगा। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा, मुरली साधन है हमारे जीवन का, हर रोज मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। ऐसा महसूस होता है ना, जब सारे दिन की समस्याएं अगले दिन सुबह मुरली सुनो या शाम को रिपीट कर लो, सब समाप्त, व्यर्थ चिंतन पर चिंतन सब खत्म। लेकिन एकाग्रता से सुनना, ऐसा नहीं टीवी ऑन कर ली, वीडियो देख लिया, मुरली हाथ में ले ली, बुद्धि कहीं और है, ये सब ठीक नहीं। बच्चे, हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो बच्चे, तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाएगा। मन को मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बच्चे इतना बिजी कर दो। सुना, जिनको पुरुषार्थ में बहुत कठिनाई आती है, जो मन को वश में करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। कोई दाढ़ी निकाल देता है, कोई मूछें निकाल देता है, मतलब है ऐसे। मैंने भाई क्या हुआ है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है, कोई बाल नहीं कट, ठीक है, बोला नहीं मुझे ये मेहनत करनी 18 जनवरी तक। अरे भाई इन चीज़ों में नहीं जाओ। सुनो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे बच्चे। आज की मुरली का स्लोगन मीठा मीठा प्यारा प्यारा। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के वास्ते, लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। इसकी क्या परिभाषा है? बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बहुत बार बताया। मालिक बनकर के कार्य करो, रिजल्ट जो भी हो बालक बनकर स्वीकार कर लो। चलिए आप सभी को पुनः अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई की दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग।